आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम फिर दोबारा से एक बार महेंद्रगढ़, हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ ज़िले में मौजूद हैं और विधानसभा महेंद्रगढ़ है। मेरे साथ युवा नेता और PRO जन सेवा ग्रुप के कुलदीप यादव, जो अक्सर हमेशा आवाज़ उठाते हैं जनता जनार्दन की, महेंद्रगढ़ की, और काफ़ी वर्षों से फाइट भी कर रहे हैं। और जो बात होती है वो डंके की चोट पर बेबाक तरीके से अग्रणी भी भूमिका निभाते हैं ये महेंद्रगढ़ की जनता में। एक बार आज फिर बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दों के लेके खास बातचीत करेंगे। खुडाना के अंदर 2019 में IMT की घोषणा की थी, पत्थर भी लगा दिया गया था। मुद्दा बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। पिछले कई रोज़ से हम देख रहे हैं कि पंचायतें हो रही हैं, कमेटियां गठित हो रही हैं। आज CM प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आज यहाँ नारनौल में मौजूद थे, महेंद्रगढ़ ज़िले में, और यहाँ की जो पंचायतें भी मिली हैं और कमेटी से मिलने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया था। कमेटी में कुलदीप यादव, सुरेंद्र कौशिक, अजय सिगड़िया और भी कई लोग मौजूद थे, जो कि कमेटी के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। गाँव की पंचायत हमसे मिल सकती है, खट्टर साहब ने ये कहा था। लेकिन सुनने में आ रहा है कि गांव की पंचायत से भी कहीं ना कहीं बातचीत नहीं हो पाई खट्टर साहब की। अब मुद्दा बड़ा विकट है। अब IMT यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी, ये तो मुद्दा बड़ा विकट है। ये तो रहेगा। साथ साथ कुलदीप यादव से पूछेंगे, ये यहाँ के लोकल लीडर हैं और युवा हैं, जज्बाती हैं और ज़ोर शोर से मुद्दा उठाते हैं और अंदर की बात इनको काफ़ी पता होती है, तो इनसे जानते हैं। कुलदीप जी, हरियाणा न्यूज़ 24 आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद लामा साहब। कुलदीप जी, कमेटी बना रखी थी आपकी एक, जैसे कई लोग जो बुद्धिजीवी हैं, यहाँ के जो लीडर हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके, वो उस कमेटी में थे आप, तो आपको तो CM साहब ने मना ही कर दिया कि सीधा सीधा बोल दिया मैं कमेटी से मिलना ही नहीं चाहता, गांव की पंचायत मुझसे मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं CM साहब डर रहे थे कि आप कुछ मांग उठा लेंगे या कुछ ऐसा बातें पूछेंगे, ऐसा कुछ लग रहा था उनको, इसीलिए आपसे मना कर दिया। तो मना कर दिया तो क्या आप उनसे मिलने वाले थे अगर मना नहीं करती तो भी? देखो लामा साहब, ऐसा है कि जो कमेटी की बात आपने कही, पहली बात तो मैं जो मिलने वाली कमेटी थी उसका मैं सदस्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरी विचारधारा ये थी, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पहले कई बार हम देख चुके हैं और ये घटना आज पहली बार की नहीं है महेंद्रगढ़ में। इससे पूर्व जितनी बार भी मुख्यमंत्री आए हैं और उसके दौरान जब भी हमारी जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो जिला हेडक्वार्टर का हो, IMT का हो, अन्य विकास कार्यों का हो, उसको लेकर जब भी कमेटियाँ बनी हैं या पंचायतें हुई हैं और उसमें जिन जिन साथियों को जैसे मिलने के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम रखे गए हैं, ये एक इतिहास रहा है कि आज का नहीं, पहली बार। इससे पूर्व में भी कभी भी मुख्यमंत्री ने किसी से मुलाकात नहीं करी। लेकिन ये सिर्फ एक स्टंट होता है आंदोलन को तोड़ने के लिए, कि कोई आंदोलन जैसे खड़ा होने वाला है, कोई पंचायत जैसे नेताओं के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हो रही है, तो क्या होता है कि हमारे पूर्व के जो मंत्री हैं रामविलास शर्मा जी, उनकी एक शुरू से रणनीति रही है कि जब भी किसी गांव में, किसी समाज में, किसी वर्ग में अगर इस प्रकार का जैसे प्रोग्राम होने लगता है और उनको ये पता लगता है कि कल जैसे मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और आपके क्षेत्र के लोग उनका विरोध करने जाएंगे, तो कहीं न कहीं उनकी इस बात को लेकर किरकिरी होगी। तो वो क्या करते हैं कि जो उनके चुनिंदा कुछ लोग होते हैं, जो उस पंचायत का, उस कमेटी का जो सदस्य है, वो उसमें घुस जाते हैं। उन सदस्यों के पास फ़ोन करते हैं कि आप हमारे पास आओ। उनको पहले दिन चाय पे बुलाएंगे, उनसे बातचीत करी जाएंगी, स्टेटमेंट ये दी जाएगी कि मैंने मनोहर लाल जी से बात कर ली है और कल आपको इतने बजे मिला दिया जाएगा। लेकिन कभी भी आज नहीं, चाहे वो जिला मुख्यालय का 2019 का आंदोलन हो, जिस समय मुख्यमंत्री की यात्रा चली हुई थी, हमने हमेशा एक बार, मैंने पहले एडवांस में कही है कि मुख्यमंत्री से आप लोगों को कोई नहीं मिलाएगा। अगर विरोध करना है तो मुख्यमंत्री का सीधा करो, और हमारे जनप्रतिनिधि मिलाना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री को सीधी बात, एक बात कहें कि जी आप जिस बात का शिलान्यास करके गए थे, हमारी कोई व्यक्तिगत कोई नाराजगी थोड़ी मुख्यमंत्री से कि हम विपक्ष के नेता हैं, भी मुख्यमंत्री पे हमने आरोप लगाने हैं। मांग सिर्फ ये है कि 24 फरवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अपने हाथों से IMT का शिलान्यास करके गए थे और उससे 2 बार पहले 9 अप्रैल 2016 को और 21 जुलाई 2018 को उसका मतलब कि घोषणा वो अपनी रैली में कर चुके हैं।
तो हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि भाई उस शिलान्यास पे काम शुरू करा जाए, वो क्यों नहीं हो रहा, ये मेंढड़ के जनता मतलब उनसे पूछना चाहती है, हम सब पूछना चाह रहे थे। इसमें हमारा कोई राजनीतिक विरोध नहीं था। कुलदीप जी, जो बाहरी जो कमेटी थी, जैसे आप थे, सुरेंद्र कौशिक जैसे, मैं कमेटी में नहीं नहीं जो ये लोग थे, ये भी कमेटी में नहीं है, लेकिन ये फिर भी थोड़ा बहुत आपकी तरह मध्यस्थता कर रहे थे ये भी, तो इनसे तो लोगों से मिलने के लिए मना ही कर दिया खट्टर साहब ने कि इनसे तो मैं मिलने वाला ही नहीं हूँ। पंचायत आ सकती है, मिल सकती है, गाँव की वो भी, तो कहीं ना कहीं डर था, कहीं ऐसी कोई बातें पूछने वाले थे। अगर आप मिलते बाय द वे तो क्या बात पूछ सकते थे उनसे, ऐसा मतलब क्या डर था? वो ऐसा है कि मैं दो बात हमेशा कहता रहता हूँ कि भाई रामविलास शर्मा को या मनोहर लाल को अगर हमारे सामने मिलवाएंगे तो हम सारी बातें पूछेंगे। अगर रामविलास शर्मा कभी मीडिया के सामने, या मैं हमेशा कहता हूँ ओपन मंच में कभी भी आ जाए हमारे सामने, हम उनसे खुला सवाल जवाब करेंगे और बिल्कुल तथ्यों के आधार पर करेंगे। कोई ये नहीं कि भाई कोई राजनीतिक गुण पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे या व्यक्तिगत करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। इस बात को लेकर कभी भी रामविलास शर्मा जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कभी भी जो हमारे संगठनों के लोग हैं आज तक नहीं मिले। मैंने बताया कि पहले का रिकॉर्ड रहा है ये, लेकिन होता क्या है कि जो वो कमेटियां बनाई जाती है उसमें कुछ लोग पार्टी से समर्पित होते हैं, रामविलास जी से समर्पित होते हैं, वो लोगों को ये कहते हैं कि भी काम तो मुख्यमंत्री करेंगे, आप उनका विरोध मत करिए। चलो हम कहते हैं कि हम विरोध कर क्यों रहे हैं, उस बात को जानने का तो प्रयास करो। हम विरोध इसलिए नहीं कर रहे कि हम विपक्ष के नेता हैं या किसी पार्टी के हमारे पास कोई पद है, या हम किसी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं या किसी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, या हमारे पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि वो IMT वहाँ बने। अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो स्वागत की कड़ी में हमारा नाम लिख दिया जाए, हमें कोई प्रेज नहीं है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री अगर क्षेत्र में कोई विकास करता है तो उसका मान सम्मान करना हमारा फर्ज है। लेकिन हम तो ये पूछते हैं कि भाई वो मेंढड़ की जनता को इतना बेवकूफ़ क्यों समझते हैं कि 2 बार उन्होंने घोषणा करी, तीसरी बार स्वयं अपने हाथों से शिलान्यास कराया, और अब क्या कर दिया कि वो कह रहे हैं कि अब उसकी सर्वे करवाई जा रही है। जैसे आप लोगों ने देखा कि इस पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा ये होता है कि जब भी कोई विरोध खड़ा होता है किसी भी क्षेत्र में तो ये इनको ये लग लेना करता। अब क्या हुआ कि जैसे ही महापंचायत हुई तो सर्वे का मतलब अभी कल सुनने को मिल रहा था, सीताराम जी जो विधायक अटेली से बीजेपी के बड़े लीडर हैं, वो आपको सबको पता होगा, आप देख भी रहे हैं, हरियाणा की जनता, घोषणा यहाँ हो चुकी, पत्थर यहाँ लगा हुआ 3 साल से, मारामारी खुडाना में चल रही है, महेंद्रगढ़ की जनता सड़कों पे उतरने को तैयार है। अब वहाँ इस समय सर्वे करवाने का मतलब क्या मकसद है? मतलब कहीं ना कहीं ये लोगों को समझ में आए कुलदीप जी थोड़ा सा। मकसद मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये पार्टी करती क्या है। इनको लगता है कि भाई जी IMT कुछ एक खुडाना गांव का मुद्दा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँ IMT पूरे महेंद्रगढ़ जिले का मुद्दा है, और IMT आएगी तो सिर्फ एक खुडाना को फायदा नहीं होगा, इस पूरे जिले की कायाकल्प उससे होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे जिले में आएगा। तो वो आकोदा से लेकर राय मलिकपुर जो हमारा क्षेत्र है महेंद्रगढ़ का, बॉर्डर टू बॉर्डर पूरे जिले को फायदा मिलेगा, यहाँ तक कि दादरी को भी उससे फायदा मिलेगा, भिवानी को भी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये सरकार क्या करती है कि इनको ये लगा कि IMT पर पूरा जिला कहीं एक ना हो जाए पंचायतों के माध्यम से, क्योंकि पूरे जिले में एक सवाल उठने लगा था कि भाई मुख्यमंत्री से हम ये बात पूछेंगे कि भाई वो हमारे पूरे जिले के साथ क्यों कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि उस परिस्थिति में एक झूठी सर्वे करवा दी जाती है कि अब जैसे मोहरा बनाया सीताराम जी अटेली से विधायक, उनके पास टीम भेज दीजिए, आप अपने क्षेत्र में कराओ। इन्होंने क्या किया, अटेली मेंढड़ को आपस में लड़ाओ, मतलब अंग्रेजों वाली नीति आगे भी फूट डालो और राज करो, मतलब मेंढड़ को अटेली से लड़ा दो। तो क्या होगा कि अटेली वाले लोग मेंढड़ के लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। उनके मन में ये हो जाएगा कि भाई IMT हमारे पास आ रही है तो खुडाना वालों को छोड़ो, हमें क्या लेना देना। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि IMT न तो अटेली में बनाना चाह रही सरकार और न महेंद्रगढ़ में बनाना चाह रही। इनका सिर्फ उद्देश्य ये है कि जिले के भाईचारे को ख़त्म करके इनका आपस में तर्क वितर्क करवा दो, और बाद में रिपोर्ट ये बनवा दो कि भाई यहाँ भी पॉसिबल नहीं है और वहाँ भी पॉसिबल नहीं है, इसको किसी अन्य जगह जहाँ सरकार और उसके प्रतिनिधि जा रहे हैं वहाँ उसको सेट कर दो। अन्य जगह कौन सी हो सकती है? इससे पूर्व में भी क्या हुआ, जैसे मेडिकल कॉलेज की जब महेंद्रगढ़ में बात थी, अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज जो था ना यहाँ लगना था, तो क्या करा कि उस दौरान जब ये लगा कि भी मेडिकल कॉलेज यहाँ से बोरियावास में जा रहा है, तो महेंद्रगढ़ के लोगों में एक आवाज़ उठी संघर्ष की कि भाई यहाँ से क्यों जा रहा है, जब ऑलरेडी यहाँ मतलब घोषणा हो चुकी है, प्रस्तावित तो यहीं बढ़ना चाहिए, सीधी बात थी।
तो इन्होंने वही घटना अपनाई, इन्होंने बाछोद में सर्वे करवाई है अटेली में, और महेंद्रगढ़ की पाली में दोबारा से टीम भेज दी। अच्छा, अखबार में खबर रही, लोगों को ये लगा, लोग एकदम शांत हो गए, अटेली वाले इसलिए शांत हो गए कि भाई हमारे तो बाछोद में आ रहा है, और महेंद्रगढ़ वाले इसलिए शांत हो गए कि भाई दोबारा टीम जब सर्वे करने के लिए आई तो उनको ये लगा कि भाई हाँ पाली में बनेगा। तो दोनों ही जो संगठन थे वो शांत हो गए। बना कहाँ वो आप लोगों को पता ही है, जहाँ कभी चर्चा नहीं हुई कोरियास की, जहाँ उसकी कभी घोषणा नहीं हुई, वहाँ सीधा बना दिया गया, और जहाँ सर्वे हुई वहाँ नहीं बना। तो अब दोबारा मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं गड़बड़ जाला है, यानी कि दाल में काला है, या पूरी दाल ही काली है कुलदीप। मतलब ये क्या करेंगे, ये सारी दाल काली है, दो क्षेत्रों को आपस में लड़ाएंगे, अटेली और महेंद्रगढ़ का भाईचारा खराब करेंगे, पुराने वाला पैटर्न, और फिर वहीं इसको लगा देंगे। तो ये भाजपा पार्टी फूट डालो और राज करो की नीति पे आई हुई है, यानी कि सीधा सीधा नांगल चौधरी है, यानी कि कर सकते हैं उधर, वो पहले वाला पैटर्न अपना रहे हैं। ऐसे क्षेत्र में लगा देंगे जहाँ की चर्चा नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने 2 बार घोषणा खुडाना के लिए करी और शिलान्यास वहाँ कर दिया, सर्वे अटेली में हो रही है, लेकिन ये सब चीज़ों को छोड़कर तीसरी जगह लगाएंगे जहाँ की आज तक आपने चर्चा नहीं सुनी है, और लोग इसलिए शांत हो जाएंगे। अब मुख्यमंत्री ने ये कह दिया, देखो कितनी ये पार्टी करती क्या है कि भाई किसी आदमी का पैर तोड़ दो और उसके प्लस्तर कर दो, उसको ये कह दो भाई हाँ आपका पाव ही रहेगा, मतलब ठीक रहेगा। अब ये कहते हैं देखो, मतलब 16 में इसकी घोषणा हुई, 18 में घोषणा हुई, और 19 में इसका शिलान्यास हो गया। शिलान्यास कब होता है? जब पूरी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बन जाती है, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं, उसके बाद में मुख्यमंत्री कोई छोटा आदमी थोड़ी है, एक हरियाणा सरकार का मेन 1 नंबर का आदमी है पूरे हरियाणा का। अगर वो उसके उद्घाटन या शिलान्यास करने आया है तो क्या उससे पहले HSIDC ने, डिपार्टमेंट ने, जो इनकी टीम होती है, क्या उन्होंने आज तक सर्वे नहीं करी? 2 साल के बाद में ये कहना कि भाई सर्वे करी जाएगी, तो क्या मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम था वो फर्जी था? इसका मतलब तो मनोहर लाल पर FIR दर्ज होनी चाहिए भाई, झूठ बोलने की, झूठा उद्घाटन की, उस उद्घाटन का पत्थर लगाकर, और इस पे तो इन पर 420 का मुकदमा बनता है। अगर हम लीगल बात करें तो क्यों उद्घाटन किया, उस उद्घाटन पर कितना खर्चा आया सरकार का, वो पैसा लगाया, अगर वहाँ मतलब ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी खुडाना में, तो करोड़ों रुपए उस रैली में क्यों खर्च करे? जब 24 फरवरी को करोड़ों रुपए उस शिलान्यास में खर्च करे, उस पैसे की पूर्ति कहाँ से होगी? अगर ये इन्होंने पहले देखना चाहिए था, पहले ये कहते हैं कि खुडाना में पॉसिबल नहीं है, हमारी टीम सर्वे करेगी, हमारे ज़िले में कहीं भी लगा देते, हमें कोई नाराज़गी नहीं थी, चाहे वो बाछोद में लगाते, अटेली में लगाते, बजाड़ में लगाते, नांगल चौधरी में लगाते, नारनौल में लगाते। लेकिन ये कौन सा मतलब हुआ कि करोड़ों रुपये का उद्घाटन पर आपने शिलान्यास पर खर्च कर दिए, इतने लोगों को आपने वहाँ इकट्ठा किया, ऑफिशियल प्रोग्राम। मुख्यमंत्री एक सरकारी आदमी है, आज वो मनोहर लाल नहीं है, वो हरियाणा सरकार है। अगर वो वहाँ से चल के आया है तो ओन डॉक्यूमेंट्स आया है, तो ऐसे कैसे हो गया है कि भाई ओपनिंग करके उस शिलान्यास करके चले गए और अब सर्वे या टेली में करवाएंगे? ये तो सारा, मैं कहूँ कि सब कुछ काला है इसमें, तो सब कुछ काला है। कुलदीप जी, चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आज हम मीडिया के बारे में पूछे मैं आपसे थोड़ी देर में पहले, क्योंकि आज मुख्यमंत्री का नारनौल में प्रोग्राम था, मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, 2 घंटे बाद मीडिया को जैसे तैसे करके अंदर जाने दिया गया। उससे पहले एक बात जानते हैं हम आपसे, महेंद्रगढ़ जिले की जनता यानी कि लठ खेसले में सीधी सी बातों में विश्वास नहीं करती है, ये तो आप मानते हो? हाँ बिल्कुल। अगर उसमें विश्वास करते हो तब तक IMT वगैरह ये ले चुके होते, तो इतना मतलब आदर सम्मान कर रही है इस BJP पार्टी का, मुख्यमंत्री जी का, हर BJP नेता का, तो फिर भी मतलब ये क्यों रहा है? जैसे हरिवाल की जनता के साथ यहाँ पे जो महेंद्रगढ़ की जो खासकर जनता की बात करें, देखो ये इसलिए हो रहा है कि कुछ मुख्यमंत्री, कुछ प्रतिनिधि ऐसे होते हैं, वो वहाँ विकास कार्य करवाते हैं जहाँ उनको मान सम्मान मिलता है, जहाँ उनके प्रोग्राम करवाए जाते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐसे हैं जहाँ उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया जाता, जहाँ उनके टेंट पाड़े जाते हैं, जहाँ उनको गाली गलौज किया जाता है, जहाँ उनको असभ्य भाषा का जहाँ प्रयोग किया जाता है, वहाँ ये विकास का पैसा देते हैं। वहाँ क्यों? वहाँ 1100 करोड़ रुपए अभी पीछे 10 जून को दिया, 1100 करोड़ में 500 करोड़ रुपए करनाल को दिया। करनाल जो है ना, इसका गृह क्षेत्र है मनोहर लाल जी का, और अपने गृह क्षेत्र में देखो मुख्यमंत्री कितना कमज़ोर है कि अपने गृह क्षेत्र में प्रोग्राम नहीं कर पाया,
और वहाँ उस लोगों को मनाने के लिए इसने 500 करोड़ रुपए का विकास कार्य देने पड़े। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव, जहाँ मुख्यमंत्री के एक भी प्रोग्राम आज तक कैंसिल नहीं हुआ है, वहाँ उस लिस्ट में 1 रुपये तीनों जिलों को, दक्षिण हरियाणा को नहीं मिले। तो ये महेंद्रगढ़ के साथ साथ जो शांतिप्रिय एरिया है पूरा दक्षिण हरियाणा को आप किनारे करने लग गए। अभी धीरे धीरे इन सब को भूल जाओ। 1100 करोड़ में 3 जिलों को एक भी पैसा नहीं मिलना कितनी बड़ी बात है, ये कुछ शराफत नहीं, ये तो शराफत है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुख्यमंत्री को जो गाड़ी बकेगा, मुख्यमंत्री के जो टेंट पाड़े जाएंगे, मुख्यमंत्री के जहाँ काले झंडे दिखाए जाएंगे, मुख्यमंत्री के पोस्टरों को काला कराया जाएगा जहाँ उत्तर हरियाणा में हो रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई मुख्यमंत्री को जिले में मत बढ़ने दो और सीधा इस पर पथराव करो, सीधे काले झंडे दिखाओ, विकास का पैसा 500 करोड़ रुपये अगले लिस्ट में आ जाएगा। हम तो यही बात समझते हैं और यही बात मैंने मेरठ के लोगों को कही थी कि मुख्यमंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री का स्वागत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री का हम पिछले 6-7 साल में कई बार हम स्वागत अभिनंदन कर चुके। जब 7 साल में हम इतनी रैलियां करवा के, इतना स्वागत करवा कर अगर एक पैसा नहीं ले चुके तो सीधी बात, अब तरीका बदल लो, अब मुख्यमंत्री का टेंट पाड़ना शुरू कर दो, अगर टेंट पाड़ने से पैसे मिलते हैं तो मैं तो यही लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री का स्वागत करने का इनका कोई फ़ायदा नहीं है, सीधी बात है, मुख्यमंत्री का विरोध करो जी। तो हमारे साथ कुलदीप यादव जी बने हुए हैं, जनसेवा गिरोह के पीआरओ हैं, समाज सेवी हैं, लगातार कई वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं, चाहे कन्या की शादी हो, चाहे गौशाला को लेके हो, चाहे कोई गरीब घर हो, किसी का मकान बनवाना हो, छोटे मोटे जो भी कार्य होते हैं वो बढ़ चढ़ के भी लोगों के ऑफिसों में करवाते भी हैं। मेरे साथ खास परिचर्चा में बने हुए हैं और यहाँ से ये राजनीति में भी सक्रिय हैं समाज सेवा के साथ साथ, और कुछ और बातें जानते हैं इनसे। कुलदीप जी काफ़ी सक्रिय है राजनीति में, चलो आपके मान लिया, आप कह रहे हैं कि यहाँ की जनता भोली भाली है और इसका मिसयूज कर रहे हैं, तो जनता इतनी पागल, इतनी ठगी सी क्यों है, मतलब वजह क्या है, मतलब। और एक बात और जान लेता हूँ, क्या 100% IMT यहाँ नहीं बनने वाली? देखो, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि सरकार यहाँ नहीं बनाना देना चाह रही और यहाँ के दोनों ही प्रतिनिधि कमज़ोर हैं। अगर हालिया स्थिति रही तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि न तो अटेली में बनेगी न महेंद्रगढ़ में बनेगी। ये सिर्फ यहाँ के लोगों का भाईचारा खराब कराया जाएगा। अगर IMT, अब बताऊँ एक बात मैंने फिर दोहरा रहा हूँ कि जब शिलान्यास जिस चीज़ का हो चुका तो अब उसकी मांग करने का तो कोई जगह नहीं बच जाती। भाई शिलान्यास हो लिया, उस प्रोजेक्ट को फाइनल हो लिया, अब हम उसको कैसे माने कि भाई IMT यहाँ बनेगी। तो लामा साहब, महेंद्रगढ़ में मुझे नहीं लगता कि भाई यहाँ जैसे IMT बनेगी। और ये तो एक लोकसभा के चुनाव के दौरान ये तो एक जुमला था, मतलब लोकसभा चुनाव में कहीं ये लग रहा था कि भाई रामविलास शर्मा को टिकट मिल जाएगी, उस समय आनंद फानंद में, और ये मैं कहूँ कि अनऑफिशियल एक प्रकार से प्रोग्राम करवाया गया था, ये कुछ नहीं था। चलो कुलदीप जी, आपके साथी हैं इस IMT में बढ़ चढ़ के, वो भी हिस्सा ले रहे हैं, आपके मित्रगण जैसे बलवान फौजी होगा, जैसे अजय सिगड़िया होगा, सुरेंद्र कौशिक, आप नेता हैं और आप भी सक्रिय हैं। ये भी इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं, आपके साथी हैं ये भी। बलवान जी, हमारे साथ बलवान फौजी बने हुए हैं और मारुति के कंपनी को लेकर काफ़ी सक्रिय, पिछले साल अब भी काफ़ी सक्रिय हैं और बलवान फौजी हैं, हम फौजी बोलेंगे। और मेरे साथ ये भी जुड़े हुए हैं, IMT लेके काफ़ी सक्रिय हैं और ये भी सदस्यों के साथ हैं। हाँ, आज मिलने के लिए मना कर दिया गया इस टाइम से, लेकिन ये भी सदस्य हैं, कुलदीप यादव वगैरह जो सारी टीम उनके साथ। बलवान जी, क्या कहेंगे आज के प्रकट के लेके, क्या लगता है आपको? जी, जो आज CM साहब आए थे IMT को लेकर के, उसी बारे में बात है मेरे ख्याल से। जी साहब, जी साहब। तो भाई, जितने भी आपके जो सुन रहे हैं उन सबको पहले तो नमस्कार जी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 2019 में जब खट्टर साहब यहाँ उद्घाटन करके गए थे जी, तो उसके बावजूद, क्योंकि CM की इतनी पावर होती है, दोबारा भी वही CM बन गए, और CM की इतनी पावर होती है, चाहे तो 6 महीने में बड़े से बड़ा स्ट्रक्चर भी खड़ा कर सकते हैं जी। और जब आज CM साहब की स्टेटमेंट ये है, जब ये रामविलास शर्मा जी ने खुडाना गांव के सिर्फ कमेटी को छोड़ करके पंचायत के लोगों को बुलाया, कमेटी में उसमें जो खुडाना गांव के थे वही लोग थे, बाहर के लोग नहीं थे, जो 21 आदमियों की टीम थी वो जी। तो एक तो रामविलास शर्मा जी को मुख्यमंत्री से कमेटी को मिलवाने में महेंद्रगढ़ में मेरे ख्याल से कोई डर नहीं होना चाहिए था, या कोई डर था वो तो एक अलग पार्ट है। CM साहब ने वहां जाते ही जब IMT का जिक्र आया तो पहले तो पत्रकारों को गोल मोड़ करने की कोशिश की, जवाब नहीं दिया जी। जब जवाब भी दिया तो जवाब ये दिया कि
बोला भाई साहब अभी तक खुडाना गांव ने जमीन नहीं दी है। महोदय 2.5 साल राज में हो, 6 महीने चलो हम इलेक्शन की प्रक्रिया मान लेते हैं, फिर भी 2 साल तो बैलेंस है ही है उनके पास, जो प्योर काम करने का तरीका था जी। और मैं ये भी नहीं चाहता, ये भी नहीं आपको मतलब सबको पता है कि परली साइड में खट्टर साहब का फुल विरोध है, तो उनका काम करने की नीयत भी इसी साइड में होनी चाहिए थी। उनका जो भी दौरे होते हैं, जो भी सभा होती है, वो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांवा साइड में होती है और कहीं होती भी नहीं है जी। आप समझ रहे हैं इस बात को? जी बिल्कुल। तो खट्टर साहब की जो ये बयान दिलाया गया है, जो रामविलास शर्मा जी ने एक कोई रास्ता बंद हो गया था महेंद्रगढ़ का, तो उसके ऊपर खट्टर साहब अपने ट्विटर पर, अपनी फेसबुक पर सब पर डालते हैं कि मैंने वो खुलवा दिया है, ये छोटे मोटे रास्तों का। आज तक रामविलास शर्मा जी ने इतनी कोशिश नहीं की कि खट्टर साहब के मुंह से कोई बयान दिलवा दे। आज भी टाल मटोल थी, जो पत्रकार भाई नहीं माने तो उसने ये बयान दिया कि अभी तक खुडाना गांव ने जमीन नहीं दी है। मैं बताना चाहता हूँ, खुडाना गांव तो आज भी तत्पर है। नांगल चौधरी में 30 लाख का एकड़ है, फिर भी खुडाना गांव वालों ने तो 10 लाख और 12 लाख 14 लाख में किला देने के लिए एग्रीमेंट भर रखे हैं। ये सिर्फ आज की सभा को कोई विरोध ना करे, क्योंकि मेरे पास एसपी साहब का खुद फोन आया था, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जी उस साइड में तो विरोध हो ही रहा है, आप इस साइड में विरोध ना करें, आपकी कमेटी को हम मिलवा देंगे। तो ये सिर्फ रामविलास शर्मा जी द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम था कि जब कोई भी सीएम आता है तो उस पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व मंत्री, एमएलए, उनकी ड्यूटी होती है कि उनके खिलाफ कोई विरोध ना करे, कि किसी भी प्रकार का आप उसकी सिचुएशन बढ़ाओ। तो रामविलास शर्मा जी ने इस प्रकार की सिचुएशन बढ़ाई। पहले जब खट्टर साहब एक बार आए थे तो जिला मुख्यालय का धरना था, तो भी रामविलास शर्मा जी ने उसको गोड़ मोड़ कर करके और झूठी माटी भाई नारनौल में मिलवा देंगे, मिलवा के 4-5 आदमियों को वो भी विरोध नहीं करने दिया। मतलब सीधी बात थी कि खट्टर साहब का विरोध ना हो, इसलिए ये पूरा का पूरा प्लान किया गया था खुडाना गांव के, महेंद्रगढ़ के लोगों को आईएमटी के लिए गुमराह करने का। आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए बलवान फौजी जी? आगे की प्लानिंग, हमारी 21 आदमियों की टीम है, उस टीम में और लोग भी जोड़े जाएंगे, जो भी भाई आपके साथ जुड़े हुए हैं वो सब आएंगे आगे। 4 तारीख की हमारी रेस्ट हाउस में मीटिंग है महेंद्रगढ़ में, और वहां से हम 15 तारीख को, 15 अगस्त को पाली में बाबा जयराम दास की शरण में हम वहां पर एक विशाल जनसभा करेंगे, जिसमें इन लोगों का सीधा का सीधा विरोध किया जाएगा। जो भी वहां के लोग, पंचायत बनेगी, वो पंचायत जो कमेटी आगे डिसाइड करेगी, जो फैसला करेगी, हम उसमें लेकिन आर पार की लड़ाई का ऐलान करके वहां से उठेंगे। जी थैंक यू फौजी साहब, हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो हमारे साथ ये बलवान फौजी बने हुए थे। जी कुलदीप जी, आपके साथीगण भी काफ़ी आवेश हुए हैं और कह रहे हैं कि बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन किया जा रहा है और आर पार का मूड होगा। क्या लगता है आर पार का मूड की? देखो ऐसा है कि मैं तो अभी जो है ना कमेटी वालों को एक बात कह दी थी, उस दिन भी फ़ोन आया था कि मुझे कमेटी में उस दिन सक्रिय होऊंगा जब खुडाना गांव की पंचायत और कमेटी के सभी सदस्य जो ये बीच में घुसे हुए हैं ना, या तो वो निकल जाएंगे या हमारे साथ वो, मतलब एक ही बात होगी अब कि भी सरकार का विरोध करना है और मांग सिर्फ आईएमटी की। इन्होंने कहा था कि भी हम पहले एक बार मुख्यमंत्री से मिल लेंगे, पंचायतें करते, मैंने कहा था कि भी आप पहले जिनसे मिलना है ना, चाहे वर्तमान के विधायक से मिलना है, उनको बुलाना है, ज्ञापन देना है, सब कार्यक्रम जब आपके ख़त्म हो जाएं और जब टेंट लगाना हो या रोड जाम करना या विरोध करना हो सरकार का, तो उस समय हमारी टीम के साथ हम तैयार हैं। लेकिन ये जो प्रोपगंडा है ना कि हर बार भाई शर्मा जी से की मुख्यमंत्री से बातचीत हो गई, 4 आदमी शर्मा जी लेके चले गया, उनसे मिलवा दिया, इन बातों पे न तो हमें कोई मजा आता है और न ही कोई विश्वास है, सीधी और साफ बात है। क्योंकि ये तो प्रोग्राम पिछले 7 साल से चला हुआ है। जब भी कोई आंदोलन खड़ा होता है, शर्मा जी अपने समर्थकों के 5-4 आदमियों के, चाहे वो बार एसोसिएशन का धरना था, आपने देखा कि कितना मतलब मेहनत की जनता में पूरा विरोध था। करा क्या इन्होंने? वही किया कि 5-7 आदमियों को ले जाके मुख्यमंत्री से मिलवा दिया। वो झूठे कुछ हमारे यहाँ और भी जो है नेता हैं, उन्होंने भी वो एक लेटर जारी करवा दिया कि भाई ये जो ना 1 दिन के लिए अधिकारी बैठ जाएंगे। आपने भी खबर चलाई थी, खूब वाई लुटी गई थी उस खबर की। लेकिन वहाँ क्या उसका, उसके बाद में पहले वाली बातों को तो हम सब भूल जाते हैं। भाई 12 से इतना लंबा धरना दिया, पूरी जनता ने पे FIR दर्ज हुई, 1000 से ज़्यादा लोगों पर, हम सब पर FIR दर्ज हुई, इतने दिन काम बंद हुआ, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? सारी मेहनत पानी फेर देते हैं 2-4 नेता बीच में आके ना। दूसरी सबसे कमज़ोरी हमारी ये है कि विपक्ष हमारा ख़त्म है।
जी। और जब तक, आज भी मैंने सोशल मीडिया पे बात डाली थी कि जब तक लोकतंत्र में विपक्ष नहीं होगा वहाँ विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना, सरकार की कमियां गिनाना, हमारे क्षेत्र की जो अनदेखी हो रही है उसको सामने उठाना। अब एक पूरे महेंद्र जिले में एकमात्र विधायक हैं दान सिंह जी विपक्ष के, बाकी तो कोई जीता नहीं, एक विधायक हैं, आज वो तो दिखाई नहीं देते। उन पे सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है कि पूरे जिले का नेतृत्व वो विपक्ष के रूप में करें। लेकिन हो क्या रहा है कि दान सिंह जी आज मुख्यमंत्री यहाँ आए हुए हैं, उस दिन 12 जनवरी के जाम में बहुत से नेता कहने लगे अब भी सरकार का विरोध करो, सरकार का टेंट पाड़ दो। मेरी वीडियो आज भी मैंने कहा था कि टेंट पाड़ने का टाइम आता है ना जब कोई नहीं मिलता, सिर्फ कुलदीप यादव एकला खड़ा मिलता है, चाहे वो कोई जिला पार्षद हो, चाहे यहाँ से विधानसभा प्रत्याशी रहे हो, चाहे कोई नेलो का नेता हो, जेजेपी का और जो भाजपा का हो। ये भाजपा वाले सारे आज वहीं बैठे थे जो कह रहे थे कि भाई हम यहाँ विकास करवाएंगे। क्यों गए भाई? पार्टी बड़ी, क्षेत्र बड़ा, अरे समाज बड़ा होगा। जब समाज में मुख्यमंत्री कोई काम नहीं कर रहा, आपकी पार्टी कोई काम नहीं करवा पा रही, तो आप क्यों वहाँ पतल चाटने जाते हो? विरोध करो कि मेंढड़ विधानसभा का कोई आदमी नहीं जाएगा। दूसरे ये बड़े बड़े कुर्ता पजामे वाले नेता हैं, वे कह देते मैं उस पार्टी का जिला अध्यक्ष, आज कोई विरोध करने गया क्या? मैं पूछता हूँ आप मीडिया के माध्यम से, मेंढड़ का कोई कांग्रेस का नेता, कोई इनेलो का नेता, कोई अन्य पार्टियों का नेता, सारे कोई गुड़गांव बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं। ऐसे फ़ोन पे राजनीति करने से मेंढड़ को कुछ नहीं मिलेगा। सीधी और साफ बात है, सड़कों पे उतरना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और जनता को तैयार होना पड़ेगा। जब तक ये दान सिंह के फार्म हाउसों पे चाय बिस्कुट खाने से, 2-4 आदमियों को ज्ञापन देने से महेंद्रगढ़ में कुछ नहीं होने वाला। IMT तो बहुत बड़ी बात है, अब सड़कें बनवा के दिखा दो। उनके नारियल फोड़े गए थे नगर पालिका की सड़कों का, क्या रहा? कांग्रेस वालों ने दान सिंह की तरफ से ओपनिंग करवा दी, बीजेपी वालों ने शर्मा जी की तरफ से करवा दी। कोई पूछता है बाद में उन सड़कों में क्या हुआ? आज वहाँ गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही, मोटरसाइकिल नहीं निकल पा रही, आमजन नहीं निकल पा रहा, 4-4 फुट के गड्ढे हो रहे हैं। एक दिन विधायक आता है, 2-4 फोन पे कान लगाए, एक एक्शन से बात कर ली, फलाना से बात कर ली, हालात बदलाव क्या हुआ है? मुझे ये बताओ। विधायक कांग्रेस का है, विपक्ष का है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी उनकी बनती है। 45,000 आदमी ने वोट दिया है उनको। 45,000 आदमी में जब हुड्डा साहब का प्रोग्राम होता है, 1 लाख आदमी इकट्ठा कर देता है दान सिंह रैली में, भाई फलानी जन क्रांति यात्रा है। अरे कभी ये मेरे को ये बताओ ना कि आज 7 साल हो गए विपक्ष में, कभी 5,000 आदमी भी दान सिंह ने इकट्ठा किए क्या किसी आंदोलन में? IMT तो आज बन जाए। अगर वो जितना टेंट का खर्चा हुड्डा साहब की रैलियों में करते हैं, अगर उसका 10% भी, 1 लाख आदमी भेड़ा करते हैं जब वो आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री, 10,000 आदमी इकट्ठा कर दो आप 24 घंटे के खातिर, मुख्यमंत्री का चंडीगढ़ तक की सरकार हिल जाएगी। लेकिन करते क्या है? विपक्ष का नेता का काम होता है विरोध करना। वो अपने कार्यकर्ताओं को कह देते हैं कि भाई ये कुलदीप यादव, बलवान फौजी, ये कुछ नहीं है, बोलो ये तो बकवास है, ये है वो है। उन वाले आदमी इसलिए नहीं जाते, वो कह देते हैं कि IMT तो हमने पहले बनवा दी थी, में मन्नत पास करवा रखी है सरकार। आ रहे तुम्हारी सरकार 10 साल रही, तुम IMT के नाम पे उन्होंने उसकी रैलियों में इतनी घोषणा करवाई, बड़ी वाहवाही लूटी थी, वाह लूटी थी खुडाना में। लेकिन बना क्या जी? इन्होंने शिलान्यास करा, उन्होंने शिलान्यास भी नहीं करा, बना तो आज तक कुछ भी नहीं है। वो विधानसभा में सवाल लगाते हैं जब कह देते हैं कि भाई मैंने खुडाना में IMT बनवाई थी, आपने II करवा दी। हमें ये बात 6 साल में समझ में नहीं आ रही कि वो दोनों चीज़ें हैं कहाँ धरातल पे। एक बात और जान लेता हूँ, आपके सारे कमेटी के सदस्य कह रहे हैं कि रामविलास शर्मा जब भी कोई सिस्टम होता है तो वो आप भी, बलवान जी, जो भी अजय सिगड़िया वगैरह जितने भी आपके साथी हैं, सुरेंद्र कौशिकपुरा टीम के और भी बाकी लोग, उस समय ये अपने जो आपने अभी बोला कुछ इनके सदस्य हैं उनको वो एक्टिवेट कर देते हैं और उनको लेके वहाँ मिलाने ले जाते हैं। कह रहा हूँ कि वो जयचंद है ना जो महेंद्रगढ़ विधानसभा में, इन्हें जयचंदों ने सारी ऐसी कर रखी है महेंद्रगढ़ की, चाहे वो भाजपा के जैसे ये जो जितने भी नेता हैं, इन्हें करना कुछ नहीं। उस कमेटी को क्या करेंगे कि रामविलास शर्मा फ़ोन पे बात कराएंगे, आ जाओ, बोलो शर्मा जी बुला रहे हैं आपको चाय पे। प्रोग्राम क्या होगा कि कल मुख्यमंत्री का विरोध करना है, कमेटी में तो ये फाइनल होगा। शाम को खबर आएगी कि कमेटी में से 5 आदमी चले गए, शर्मा जी इधर बैठे हैं और 5 आदमी सामने बैठे हैं। बोले शर्मा जी ने कह दिया भाई मेरी मुख्यमंत्री से बात होगी, सुबह सबको मिला दूंगा। या तो कमेटी बनाते क्यों? अगर कमेटी बनाते हो तो सर्वसम्मति से फैसला होना चाहिए। अगर खुडाना में माले पंचायत होकर कमेटी बनाई गई थी, खुडाना पंचायत की जिम्मेवारी बनती थी। सबसे बड़ी गलती खुडाना पंचायत की है जो मिलने गई रामविलास शर्मा से। कल क्यों गई वो मिलने? जब उनको पंचायत के लोगों की ज़रूरत होती है तो पूरे ज़िले में ऐलान कर देते हैं कि आप हमारे गांव में आओ, पंचायत में हिस्सा लो। और जब रामविलास शर्मा फ़ोन कर लेता है आ जाओ जी, सरपंच साहब अकेले पहुंच जाते हैं, तो लोग संघर्ष कैसे करेंगे? वो युवा साथियों को विश्वास कैसे डटेगा उस मुद्दे पर? बात तो ये है। पंचायत की भी वास्तव में आप वाजिब बात बोल रहे हैं, पंचायत को मिलजुल के काम करना चाहिए। अच्छा, अभी मैं एक बात और जान लेता हूँ चलते चलते आपसे। अभी पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा
घर पे बैठे हैं, मंत्री संतरी पीएम कुछ है नहीं, तो क्या लगता है उनकी सरकार में अभी आर पार है, चल सकती है, क्या है इनकी बनवा सकते हैं? बड़े गद्दार नेता हैं, पुराने नेता हैं, और अमित शाह तक भी, अमित मोदी तक भी उनकी अच्छी पकड़ बनी हुई है आज भी मेरे ख्याल से। तो क्या लगता है बनवा सकते हैं इनकी, या फिर क्या लगता है? देखो जी, रामविलास शर्मा तो एक कहावत है, किसी आदमी ने कुत्ती पाल रखी थी जी, तो वो बोला कि हमारी कुत्ती ना इतनी पावरफुल है, मतलब मन में कर ले तो सिर न पड़ दे। वो कुत्ती मर गई, लेकिन उसने कभी मन में नहीं गिरी। रामविलास शर्मा कदावर हैं, क्या है, जो भी शब्द उनके लिए लगा लो आप, लेकिन 45 साल की राजनीति में मेंढड़ की वो दुर्गति कर दी। मतलब आज चलो आप कह रहे हो उनकी सरकार नहीं है, पहले सरकार रह ली, उससे पूर्व सरकार रह ली, उससे पूर्व सरकार रह ली। 1977 में वो चुनाव लड़ने लगे थे, महेंद्रगढ़ के लोगों ने, अहिरवाल के क्षेत्र के लोगों ने, और उन पे विश्वास जताया था। देखो कितनी बड़ी बात है, 1977 से लेकर आज तक वोट देते आ रहे हैं। इस बुरी हवा में भी उनको 35,000 वोट मिले थे। 35,000 लोगों ने अब भी उन पर विश्वास जताया था कि यहाँ कुछ करवाएंगे, इनकी सरकार आएगी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि रामविलास शर्मा ने इस क्षेत्र का बेड़ा गर्क किया है। न आज उन्होंने कुछ करना, न कल कुछ करना। चाहे उनको मैं कहूँ कि चाहे मुख्यमंत्री बना दो, जिस व्यक्ति की सोच नहीं है ना विकास कार्यों की, जो व्यक्ति चाहता नहीं कि मेरे क्षेत्र में विकास हो, उसको चाहे आप प्रधानमंत्री बना दो। जिसकी सोच ही नहीं है, करने वाले तो विधायक भी काम करवा रहे हैं। हरियाणा में बहुत से विधायक हैं, हमारे जिले में विधायक हैं, उनको पूरे हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान मिला है। जी। कोई मंत्री पद थोड़ी है उनको, बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल पहली बार जो है ना नौकरी छोड़ के विधायक बने थे। ये तो सिर्फ कद के हैं, लेकिन आदमी पद से बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जो आम जनता का काम करवाए, जनता के सुख दुख में बीच में खड़ा रहे, क्षेत्र में विकास कराए, वो बड़ा होता है। ये तो हाइट से और पद से बड़े हैं बस, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। न पहले इन्होंने काम करा, न मैं कहता हूँ कि हमें इनसे कोई उम्मीद है। सीधी और साफ बात है कि इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है और नहीं करने चाहिए। लेकिन वही बात है कि कुछ इनके पार्टियों के लोग हैं जो इस प्रकार के पंचायतों में घुस जाते हैं और वो करते कुछ नहीं, उस पंचायतों में आपसी तनाव पैदा करवा देते हैं, पंचायतों का माहौल ख़राब करवा देते हैं। और इसीलिए इस कमेटी से अभी तक मैंने दूरी बना रखी कि जब तक आप आर पार की लड़ाई का, जब तक एक डिसीजन नहीं हो जाएगा कि हम आंदोलन में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, उससे पहले जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि अगर किसी आंदोलन कमेटी का आप हिस्सा बन जाते हो और अगर कोई वो बात सिरे नहीं चढ़ती या बीच में वो टूट जाती है, तो लोग सवाल करते हैं कि आप उस कमेटी के सदस्य थे, क्या रहा। आज बाकी जो सदस्य थे जो बनाए गए थे, इनसे सब लोग सवाल कर रहे हैं भी आप क्या मुख्यमंत्री से मिला है, क्या रहा आपका। तो एक मजाक बन जाता है और लोग इसलिए नहीं, आज मजाक बन गया हमेशा की तरह। दोबारा मैं कहूँ कि दोबारा मजाक बन गया। जो युवा जो साथी जुड़ना चाह रहे हैं, उनके दिमाग में एक बात आ जाती है कि भाई कुछ नहीं होना, आखिर में जो है ना तुम्हें खराब होना है, मुकदमे तुम पे दर्ज होंगे, आखिर में ये वहीं रामविलास शर्मा के पास जाकर वहीं मुख्यमंत्री के पास जाके कहानी रुक जाएगी। इसलिए लोग जुड़ नहीं पा रहे। कुलदीप जी, चलो मान लेते हैं आपकी बात, आईएमटी बड़ी मुश्किल है क्योंकि यहाँ समीकरण नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन अगर आईएमटी नहीं बनती है तो प्रोफेसर रामविलास शर्मा की भी तो ज़मीन कहीं ना कहीं यहाँ से खिसक जाएगी, क्योंकि ये उनके पास लास्ट ऑप्शन है। उसके बाद वो जनता को क्या जवाब देंगे, क्यों ताकत नहीं लगाएंगे वो? जनता तो सवाल पूछती नहीं उनसे। अच्छा, पूछती नहीं जनता अगर उनसे सवाल करती तो आज इतने लंबा शासन हो गया, 45 साल का राज हो गया, सारा ही तो सिस्टम चला गया महेंद्रगढ़ से। हमारे पास है क्या महेंद्रगढ़ में, बताओ आप। महेंद्रगढ़ की जनता तो बिजली पानी जो मूलभूत सुविधा उनके लिए भटक रही है, नाम के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। अब पीछे नाम के लिए कितने दिन संघर्ष चला, अभी महेंद्रगढ़ का नाम कहीं ना टूट जाए। तो अगर जनता सवाल करती तो इनको कौन विधायक बनाता। अगर जनता जागरूक हो और इनके सामने सवाल जवाब करे, मैं तो कहता हूँ इनके जो वही कार्यकर्ता है वो इनकी जय बोलनी, वही कल उन्होंने फिर स्टेटस डाल दिया दादा की जय, दादा ने ये करवा दिया, दादा ने वो करवा दिया। करवा कहाँ दिया, बोले अब लोग वो उनके वो वाले कह रहे हैं भाई आईएमटी खुडाना में बनेगी। ठीक है, आपकी बात मान ली, लेकिन बनेगी कब? ये कोई उसका अल्टरनेट तो होना चाहिए कि भाई चीज़ जब बनेगी। ये बात तो वो बात है कि सुन के कान बहरे हो लेगा, आईएमटी खुडाना में बनेगी, लेकिन कोई उसका अल्टरनेट तो नहीं है। ये तो मैं भी कह दूँ भाई मैं आईएमटी खुडाना में बनेगी, उस बात का क्या वजूद है बताओ। कोई धरातल पे काम नहीं, कोई टीम नहीं, कोई ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा ना, कोई पैसा आ रहा ना, कैसे मान ली खुडाना में बनेगी? उसका कोई तो जवाब दो, इस तरीके से बनेगी खुडाना में। तो आपके नज़रिए से जा चुकी है जी। मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि जा चुकी। अगर यहाँ के लोग संघर्ष करें और एकजुट होकर करें और इन दोनों नेताओं की बात को मानना बंद कर दे, मैं ये नहीं कहता कि इनको वोट मत दो,
लेकिन इन दान सिंह वाले समर्थक उनको विधायक को एक बात कहें कि जी आप या तो संघर्ष करो, नहीं तो हम आपका भी इलाज कर देंगे। और शर्मा जी वाले कहें कि जी हम तो परेशान हो लिए आपके पीछे पीछे वोट मांग मांगे, या तो काम करो नहीं तो फिर अपना रास्ता साफ करो। भाई हम ये नहीं कह रहे कि इनको गाली बको मत बको, लेकिन काम करवा दो, सीधी बात है। भाई आप इनका नहीं सुनना चाहते, इनके खिलाफ विपक्ष का नेता उसके खिलाफ नहीं सुनना चाहते, तो आप विपक्ष के नेता के आके ये कहो चलो उनकी सरकार नहीं है, अरे संघर्ष तो करो। बगैर संघर्ष के कोई चीज़ मिलती है क्या? भाई आपने आप कर्म नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा? डूबते को तिनके का सहारा, आखिरी सहारा है आईएमटी, यानी कि आखिरी एक ऑप्शन एक ही बचा है कि आईएमटी आ जाएगी तो कहीं न कहीं विकास हो जाएगा महेंद्रगढ़। ये चलेगी तो उसके बाद महेंद्रगढ़ का महेंद्रगढ़ को सब कुछ जाने लग रहा है धीरे 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 धीरे। लेकिन हम तो ये बात करना चाहते हैं कि सारी जनता एकजुट हो, सारी राजनीतिक विचारधाराओं को भूलना पड़ेगा, सभी पदों को भूलना पड़ेगा, कौन किस पार्टी में सब भूलना पड़ेगा। अगर समाज की लड़ाई है तो समाज के तरीके से लड़ी जाएगी। जब तक मैं ये सोचूंगा कि भाई मैं मेरे या धरने में बैठने से मेरी पार्टी में हवा खराब हो जाएगी, दूसरा ये सोचेगा मेरी खराब हो जाएगी, विपक्ष का नेता के पास समय नहीं है, तो आंदोलन चले किस माध्यम से का ये बताओ आप मेरे को। कोई तो अल्टरनेट होना चाहिए ना उसका। कुलदीप जी, हमारे साथ आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बार बार आते हैं, बातचीत करते हैं, और शायद ही जनता जनार्दन भी सुन रही है, और समय रहते शायद ही मुख्यमंत्री भी सुन रहे हैं। शायद ही भगवान करे आपकी आईएमटी खुडाना में आ जाए, और यहाँ एक महेंद्रगढ़ का सिस्टम आपने बताया कि पूरा ख़त्म हो चुका है। मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है यहाँ की जनता, और बाकी के लोग चांद में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए। तो शायद आईएमटी एक डूबते को आखिरी सहारा आपका, और जनता की शायद किस्मत तकदीर और सब व्यवस्था सुधर जाएगी। आईएमटी यहाँ आ जाएगी तो हम प्रोफेसर रामविलास शर्मा से भी कहना चाहेंगे, राउदान से भी मेरी बात सुन रहे होंगे कि वो भी इस आईएमटी के लिए इन लोगों का सहारा बने, और मुख्यमंत्री से सिफारिश करके जल्दी जल्दी आईएमटी खुडाना में बनवाने की कोशिश करें, क्योंकि जनता जनार्दन आप पे बहुत भरोसा करती है और वर्षों से करती आ रही है। तो महेंद्रगढ़ के लिए डूबते को तिनके का सहारा है। अगर आईएमटी आ जाती है तो लाखों लोगों को रोज़गार तो मिलेगा, लेकिन सड़क, बिजली, सुविधा सब व्यवस्था सुधर जाएगी। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप राय जरूर दीजिए। आईएमटी यहाँ रहेगी आपके नज़रिए में क्या लगता है, या फिर मुख्यमंत्री खुडाना में ही बनवाएंगे? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में राय जरूर दिए। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।